आज मैं आप लोगों को श्याम बाबा की रहस्यमयी कथा बताऊंगी। आखिरकार श्याम बाबा का सिर कैसे खाटू श्याम पहुंचा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बीच में आधा अधूरा ना छोड़िएगा। खाटू श्याम मंदिर की रहस्यमयी कथा। आखिर श्याम बाबा का सिर कैसे पहुंचा खाटू। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राजस्थान की पावन धरती, जहाँ रेत का हर कण इतिहास की गूंज सुनता है, उसी भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भंडार भी। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर के नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे। उन्हें हारे का सहारा और 3 वाणधारी के रूप में पूजा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थान ही नहीं बल्कि एक रहस्यमय कथा का जीवन प्रमाण भी है। यह वही स्थान है जहां राक्षस कुल में जन्मे एक वीर योद्धा ने अपने त्याग और पराक्रम से भगवान की उपाधि प्राप्त की। यह कथा इतनी अद्भुत है कि आपके रोंगटे खड़े हो कर देगी। आज हम आपको खाटू श्याम की उसी अनसुनी यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में एक रहस्य छिपा है। शायद आपने यह न सुना हो कि इस मंदिर की नींव महाभारत काल की उस घटना से जुड़ी है जहाँ भीष्म पितामह के वचन, एक वीर आत्मा का बलिदान और श्री कृष्ण का आशीर्वाद साथ साथ गूंथे हुए हैं। मंदिर का गर्भगृह में भी आपने रहस्यमय है कि क्योंकि यहाँ स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक पवित्र कुएं से प्रकट हुई थी, जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड का जल अमृत तुल्य माना जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से पापों का नाश हो जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसमें पानी कहाँ से आता है। यहाँ की एक और अनोखी परंपरा है निशान चढ़ाने की। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और नियम का साक्षात प्रतीक है। मान्यता है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान हर मनोकामना को पूर्ण करता है और भक्तों के अनुभव भी यही गवाही देते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया था, तब ऐसा चमत्कार घटा जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। आज भी बाबा के दरबार में हजारों श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं। किसी ने सपने में दर्शन पाए, किसी को जीवन की कठिनतम समस्या का समाधान मिला और किसी का भाग्य भी बदल गया। यही कारण है कि खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि अलौकिक अनुभव कहा जाता है। इसकी ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों तक फैली है। अमेरिकन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी भक्त प्रतिवर्ष निशान यात्रा के लिए भारत आते हैं। यह मंदिर जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे है। यहाँ केवल एक चीज़ की आवश्यकता है और वह है श्राद्ध। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो हमारे साथ जुड़िए इस विशेष यात्रा में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलकर आपको विश्वास की नई दिशा देंगे। क्योंकि यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक अद्भुत चमत्कार है। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार
भक्तों, खाटू श्याम जी की कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस भयानक षड्यंत्र से जिसे दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए रचा था। जैसे कि आप जानते हैं, कौरव पांडव के बीच द्वेष इतना गहरा था कि दुर्योधन पांडवों के अस्तित्व तक को मिटाना चाहता था। जब भीष्म पितामह ने धृष्ट से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने की बात कही तो दुर्योधन को यह बर्दाश्त न हुआ और उसने पिता को समझाया कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो कौरव सदा के लिए सेवक बन जाएंगे। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के बड़े होने का प्रजाजनों से समर्थन का हवाला देकर दुर्योधन को शांत करने की कोशिश की, परंतु दुर्योधन ने चालाकी से वाराणवत में पांडवों के लिए लक्षगृह नामक भवन तैयार करवाया, जो लाख, चर्बी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था। उसका इरादा था कि पांडव वहां रहकर जीवित ही जल जाएं। विदुर को इस षड्यंत्र का आभास हो गया और उन्होंने पांडवों को गुप्त रूप से चेतावनी दी, साथ ही सुरंग बनवाने का उपाय बताया। समय आने पर जब आग लगाई गई तो भीम ने पुरोचन को उसी की साजिश में भस्म कर डाला और पांडव सुरंग से निकल कर सुरक्षित स्थान तक पहुंच गए। लोग उन्हें मृत समझकर शोक मनाने लगे, लेकिन वे बच निकले और आगे चलकर हिंडिनी नदी पार कर एक वन में पहुंचे। वहीं उनका सामना हिडिंबी नामक राक्षस और उनकी बहन हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था, परंतु उसकी बहन हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और अप्सरा का रूप धारण कर उसने मिलने पहुंची। तभी हिडिंबा ने आकर भीम का आक्रमण कर दिया, जिससे भयंकर युद्ध छिड़ गया और अंत में भीम ने उसे मार डाला। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे पहले तो भीम ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह राक्षस कुल की है, परंतु बाद में माता कुंती की अनुमति से यह विवाह संपन्न हुआ और आगे चलकर इसी मिलन से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो महाभारत के महान योद्धाओं में गिने गए। दोस्तों, आगे की कथा में जब हिडिंबा ने भीम से विवाह की इच्छा जताई तो माता कुंती ने यह शर्त रखी कि भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक रहेगा जब तक उन्हें संतान न हो जाए। हिडिंबा ने यह शर्त मान ली और गंधर्व विवाह का संपन्न हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। आगे चलकर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मोरा की पुत्री अहिलवती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजन पर्व और बर्बरिक। इनमें से बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए, जिनकी शक्ति थी कि वे संपूर्ण सेनाओं का विनाश कर पुनः तरकस में लौट आते। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो बर्बरिक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, परंतु उनकी माता को दिया गया वचन कि वे सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, उन्हें असमंजस में डाल रहा था। यही वचन आगे चलकर हारे का सहारा की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का परिणाम भली भांति जानते थे। ब्राह्मण का वेश धकर बर्बरिक के सामने प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वेश को ब्राह्मण का वेश धरे और बर्बरिक के सामने आते हैं और उनकी परीक्षा ली। बर्बरिक ने एक बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस पत्ते को जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने विनम्रता से श्री कृष्ण के से पैर हटाने की प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट कर उनसे शीश दान मांगा। महावीर त्यागी बर्बरिक तनिक भी विचलित न हुए और अपना
मस्तक समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान को स्वीकार करते हुए वरदान दिया कि कलयुग में वे मेरे ही रूप श्याम नाम से पूजित होंगे और वे देवता भी उनके मस्तक की आराधना करेंगे। यह मस्तक अमृत में से सिंचित होकर अमर हो गया और उसने संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपनी दृष्टि से देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद भी बर्बरी का यह स्वरूप अलौकिक बना रहा और समय बीतने पर उनका यह मस्तक राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ। वही खाटू जो कभी साधारण सा गांव था, अचानक आस्था और चमत्कार का केंद्र बन गया। कहते हैं कि एक दिन एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने थन का दूध स्वतः ही बहाने लगती, जिससे गांववासियों का ध्यान उस जगह की ओर गया। खुदाई करने पर वहां से वही दिव्य मस्तक निकला जिसे आज श्याम बाबा के रूप में पूजी जाती है। मिट्टी से निकली हुई मूर्ति को ग्रामीणों ने उसे श्रद्धापूर्वक उठाकर एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जिसने कई दिनों तक उसकी विधिवत पूजा की। इस बीच एक दिव्य स्वप्न खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को प्राप्त हुआ, जिसमें आदेश मिला कि इस सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। राजा ने आज्ञा का पालन करते हुए सन 1027 ईस्वी में फागुन शुक्ल एकादशी के दिन उस पवित्र मूर्ति को स्थापित कर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। समय बीतता गया और वर्षों बाद 1720 ईस्वी में मारवाड़ के शासक के आदेश पर दीवान अभय सिंह ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यहीं से खाटू श्याम मंदिर ने अपनी वर्तमान भव्यता प्राप्त की। गर्भगृह में विराजमान मूर्ति दुर्लभ पत्थर से निर्मित है और आज भी उतनी ही अलौकिक है। खाटू श्याम जी केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लाखों परिवारों के कुल देवता माने जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पास लाभा गांव में स्थित खाटू श्याम का मंदिर इस बात का प्रमाण है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में फैला है। जहां उन्हें बलिया देव के रूप में पूजा जाता है, मंदिर की हर ईंट और हर पत्थर भक्ति की भाषा बोलते हैं। सफ़ेद संगमरमर, पारंपरिक टाइल, चांदी, जड़े, शटर और जगमोहन कक्ष की दीवारों पर बने पौराणिक चित्र इसकी कला और आध्यात्मिक को उजागर करते हैं। मंदिर के विशाल प्रांगण में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होते हैं और पास ही स्थित श्याम बगीचे से चुने हुए पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसी बगीचे के में महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी है, जो आज भी आस्था का स्रोत है। परंतु इस धाम का सबसे रहस्यमय स्थान है श्याम कुंड, जहाँ से बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को परम शक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस जल पाताल लोक में से आता है, क्योंकि इसके आसपास कोई स्रोत नजर नहीं आता है। मुख्य मंदिर में दक्षिण पूर्व में गोपीनाथ और गौरीशंकर मंदिर स्थित है। किंवदंती है कि औरंगजेब की सेना ने शिवलिंग पर प्रहार किया तो वहां से रक्त की धाराएं फूट पड़ी, जिससे सैनिक भयभीत होकर भाग गए और आज भी शिवलिंग पर वे घाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह धाम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई आशीर्वाद पाने तो कोई चमत्कार देखने और कोई अपनी श्रद्धा की परीक्षा देने। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित हो। खाटू श्याम की नगरी की सबसे पावन परंपराओं में से एक है बाबा के दरबार में
निशान चढ़ाने की रस्म है। जो भी जाता है बाबा के दरबार में अपना निशान जरूर चढ़ाता है। यह मात्र एक रिवाज ही नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। भक्त अपनी मन्नत लेकर आते हैं और बाबा से वादा करते हैं कि पुण्य होने पर वे निशान चढ़ाएंगे। कुछ तो इतने आस्थावान होते हैं कि मन्नत पूरी होने से पहले ही ध्वज अर्पित कर देते हैं। यह ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि बाबा के बलिदान और अमरता का प्रतीक है। केसरिया, नारंगी और लाल रंग त्यागा, शक्ति और भक्ति को दर्शाते हैं। इस पर मोर पंख, नारियल और पवित्र मंत्र अंकित किए जाते हैं जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालु का विश्वास है कि निशान यात्रा करते हुए जब भक्त नंगे पांव हाथों में ध्वजा लेकर 18 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी करते हैं तो हर कदम पर उनकी विशाल और भी प्रबल हो जाता है। रास्ते में भजन, कीर्तन और जयकारों की गूंज वातावरण को अलौकिक बना देती है। चाहे ध्वज साधारण हो या स्वर्ग रजित, उसका मूल्य भावनाओं में है और बाबा उसे सहज स्वीकार करते हैं। फागुन मास में होने वाले विशाल मेले में यह यात्रा अपने चरम पर होती है। जब खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत जय जयकार गूंजता है। जब पूरा खाटू धाम श्याम नाम से जय जयकारों से गूंज उठता है। निशान अर्पित करते समय भक्त की आंखों में आभा और हृदय में स्मरण होता है। वह क्षण ऐसा होता है मानो आत्मा ने ईश्वर से सीधा साक्षात्कार कर लिया हो। यहाँ शब्द नहीं, केवल मौन और भक्ति की ध्वनि होती है। यही कारण है कि खाटू श्याम जी का धाम हर भक्तों के लिए हारे का सहारा है और सदैव रहेगा। तो भक्तों, खाटू श्याम जी की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया विश्वास और स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बाबा श्याम हर समय हारे का सहारा बनते हैं जो उनकी शरण में आता है। जब भक्त निशान चढ़ाते हैं तो वह केवल न एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा और भगवान का मिलन होता है। यही कारण है कि खाटू धाम का दर्शन हर आशीर्वाद और हर क्षण भक्तों के जीवन को बदल देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा श्याम की ऐसी ही पावन कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखना ना भूलें, जय खाटू श्याम जी, हारे की सहारे की जय, बाबा श्याम हमारा, जय श्री कृष्णा। यह अवश्य लिखें। खाटू श्याम बाबा आप लोगों की हर मन्नत पूरी करें। आपकी जो भी कामनाएं हैं भगवान से प्रार्थना करें। आपकी जो भी कामनाएं हैं भगवान आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि जो पूरी दुनिया से हार जाता है वह एक बार खाटू श्याम बाबा को अपनाता है, उनको याद करता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग मेरे पूरे वीडियो को देखें। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।